गुड मॉर्निंग टीचर्स, माय गेस्ट, एवरीवन ऑफ सतीश पब्लिक स्कूल। आज हमारे यहाँ स्कूल के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि स्कूल में वीर भगत सिंह युवा दल के प्रधान श्री दिनेश कपूर जी, क्लैपिंग फॉर हिम। युवा दल की संरक्षक डॉक्टर पूनम यादव जी और उप प्रधान प्रवीण ठाकुर जी आए हैं हमारे स्कूल। मैं आप तीनों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम अपना प्रीशियस निकाल के हमारे स्कूल के लिए, टीचर्स और बच्चों के लिए आप स्कूल आए। थैंक यू सो मच। आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं आज ये तीनों, इस तरीके से कि हम फ्यूचर में अपनी सारी चीजों को किस तरीके से टैकल करें एक पॉजिटिव वे में। अपने एग्जाम्स, अपने करियर, अपनी पेरेंट्स, हर लाइफ को, आपकी जो भी फेज ऑफ लाइफ है उनको किस तरीके से आप बहुत पॉजिटिवली हैंडल करेंगे, उस चीज के लिए हमें मोटिवेट करने आए हैं। तो थैंक यू कीजिए और बिग हैंड फॉर देम वंस अगेन। Call Pradhan ji, Dinesh Kapoor ji on stage. Please come on stage, and I want to oblige you with the respective hand. प्यारे बच्चों, आजकल हम सभी टीवी पर जब जाते हैं और स्कूल से जब छुट्टी होती है तो थोड़ी देर आप लंच करते हो तो उसके बाद टीवी चलता है। कई बार तो खबरों में क्या चल रहा है आजकल, 22 जनवरी क्या होने वाला है? 22 जनवरी को 22 जनवरी को हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर, रामलला की पुनर्स्थापना होने जा रही है। एक बार रामलला के लिए जोरदार तालियां। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप सभी को मैं रामलला बनाने जा रहा हूं, भगवान राम जैसा तेजस्वी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग प्राणी। क्या कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी? ये सारा जगत सिया राममय है। इस जगत के कण-कण में कौन है? भगवान है। हम यहाँ बैठे, यहाँ भी कौन है हमारे साथ? चारों ओर भगवान, वो अदृश्य रूप से है। और दूसरी बात क्या कहते हैं इसमें कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम क्या कहते हैं? जब उनको वनवास की आज्ञा हुई, भरत आया उनको कहने के लिए, उनके छोटे भाई कि आओ चलो वापस, राज्य आपका है, मैं छोटा भाई आपकी जगह वन में रह लूंगा। क्या कहा भगवान राम ने? रघुकुल रीत, यानी जो मैंने अपने पिता को वचन दिया है उसका मैं अपने जान देकर भी उस वचन का पालन करूंगा। बच्चों, आप विद्यार्थी हो तो मैं आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ, 4 भाई थे ना, ये चारों भाइयों के नाम क्या थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों भाइयों के संग जब इनको पहले जो पुराने समय में हमारे देश में व्यवस्था थी गुरुकुल में पढ़ने की, यानी चाहे राजा के बेटे हो, चाहे साधारण व्यक्ति के हो, चाहे किसी गरीब के हो, सबकी शिक्षा दीक्षा होती थी जंगलों में, ऋषि मुनियों के गुरुकुल में। सबके लिए बिल्कुल एक समान अवसर होते थे। राजा का बेटा हो या सामान्य का बेटा हो, सभी के लिए क्या होता था? एक समान जीवन पद्धति। प्रातः 4 बजे उनको जगा देते थे उनके ऋषि मुनि गुरु। उसके बाद उनको 1 घंटा व्यायाम, ध्यान इत्यादि कराने के बाद, नहाने धोने के बाद सबसे पहले क्या करते थे? बोलो, भगवान की पूजा प्रार्थना। उसके बाद 7 बजे कोई कहते हैं उस समय हवन अग्निहोत्र करते थे। उसके बाद क्या करते थे? 8 बजे अल्पाहार लेकर ऋषि मुनि उनको शिक्षा दीक्षा देनी शुरू करते थे। और उनका प्रातः काल जब 4 बजे उनका जीवन शुरू होता था तो कैसा बन जाता था उनका जीवन? बिल्कुल तेजस्वी। आप सभी को मालूम है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। समय पर जो सोता है, सुबह जल्दी जागता है, वो कैसा रहता है? हेल्दी। हेल्दी यानी स्वस्थ, वेल्दी धनवान, वाइज मतलब बुद्धिमान। इसलिए भगवान राम हमें सबसे पहला क्या लेसन देते हैं हमारे विद्यार्थियों को कि रात को समय पर सोएं, सुबह प्रातः काल अमृत वेला में जागे। उसके बाद क्या करें? अमृत वेला में जागने के बाद भगवान राम क्या करते थे? उनको बच्चों को क्या कराते थे गुरुकुल में जैसे नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, और उसके बाद वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। मेडिटेशन कहते हैं ना आजकल, ध्यान का मतलब क्या होता है? हर चीज को ध्यान पूर्वक करना।
ध्यान से हम क्या सीखते हैं, हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है जब हम पढ़ने बैठते हैं। सुबह यदि आप ध्यान करोगे, मैं आपको 5 मिनट का ध्यान भी कराऊंगा अभी, उससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, जो भी चीज मैडम आपको पढ़ाएंगी, जो भी टीचर आपको बताएंगे, वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, एकदम फीड, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रही है। कई बार हम जो बैठे हुए स्कूल में और हमारा ध्यान किसी और चीज में होता है, तो वो हमें कई बार पता नहीं लगता कि मैडम ने क्या पढ़ाया। मैडम तो सब समझ गए, हाँ जी हाँ जी समझ गए, कोई पूछ ले तो हमें लगता है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि मैडम ने क्या पढ़ाया है। मैं आज आपको थोड़ी देर का ध्यान भी कराऊंगा, उससे आप क्या बताओगे। एक छोटी सी कहानी हम कई बार सुनते हैं, आपने भी अनेकों बार सुनी होगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये अपने आप से रिलेट करना। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम जीवन में बन जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसे साधारण से बैठते थे नीचे, और आज वो हिंदुस्तान में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अफसर, इंजीनियर, देश के नेता बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं। डॉक्टर पूनम जी आपके सामने बैठी हैं, बिल्कुल आपकी तरह ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल में पढ़ी, बिल्कुल आपकी तरह। आपको मालूम है किसी को कि आज से 30 वर्ष पहले ये सर्जन बनी थी, जिस समय महिलाओं की शिक्षा की तरफ भी इतना ध्यान नहीं होता था। आप पिछले 10-20 वर्षों में बच्चियों को लोग पढ़ाते हैं पूरे मेहनत से, भाई हमारी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, अफसर बनेगी। लेकिन आज से 30 वर्ष पहले जाए तो क्या होता था कि कोई भी बेटी हुई किसी घर में, इसको 8वीं 10वीं पास करा दो, इसकी शादी कर दो, अपने घर जाएगी। लेकिन वर्तमान में क्या है, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी जीवन में तरक्की करे, बेटे भी जीवन में आगे बढ़े। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं कि एक व्यक्ति, धूप और गर्मी का मौसम था, एक व्यक्ति इस तरह चला जा रहा था जंगल में, उसको प्यास लगी, वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। एक हरा भरा पेड़ था बड़ा सा, उसके नीचे जाकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा, हे भगवान, कहीं से मुझे पानी मिल जाता तो आनंद आ जाता। और वो पेड़ कौन सा था पता है आपको? कल्प वृक्ष था। वो कल्प वृक्ष हमारे देखे धर्मों में एक वृक्ष ऐसा आता है, कहते हैं उसके नीचे जो भी खड़े होकर मांगो तो वो चीजें तुरंत हमें मिल जाती हैं। क्या हुआ? उसने कहा, भगवान मुझे पानी मिल जाए तो आनंद आ जाए। क्या हुआ? उसके सामने सुंदर सुंदर शरबत के भरे हुए बहुत से गिलास आ गए, मैंगो शेक, मिल्क शेक होते हैं ना, बहुत सी चीजें, 5-6 गिलास आ गए। उसने भरपेट के शरबत पिया, मजा आया, यूं किया उसने, अरे मजा आ रहा है, गर्मी का मौसम है, यहाँ कोई बढ़िया सा भोजन मिल जाए खाने को तो आनंद आ जाए। पानी के बाद उसने क्या कहा भगवान से? भोजन में क्या हुआ कौन बताएगा? उसके सामने स्वादिष्ट भोजन के बहुत सी थालियां आकर सज कर तैयार हो गई, एकदम बिल्कुल सामने। उसने भरपेट भोजन किया और उसके बाद उसने क्या कहा? भोजन भी कर लिया, पानी पी लिया। ए भगवान, कोई ऐसी ये तो सारी नीचे घास है, कच्ची जमीन है, ऊबड़ खाबड़ है, अगर कोई सोने का बढ़िया सा प्रबंध हो जाए तो मुझे क्या रे मजा आ रे। उसने ऐसा सोचा और वो क्या था ऊपर? वो कल्प वृक्ष, क्या था वो? और वहां क्या हुआ? उसी समय सुंदर सा गलीचा बिछ गया और जमीन आसपास कैसी होगी, एकदम सुंदर सी। और उसने सराहने भी आ गए उस पर, क्योंकि वो कल्प वृक्ष की क्या होती है लीला कि जो आप सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। और वो गलीचे पर सो गया, गहरी नींद उसको आने लगी। उसने कहा, ठंडी ठंडी हवा आ जाए तो क्या हुआ? एसी चल पड़े। कहने का मतलब जो भी चीज वो सोचता जा रहा था वो होती जा रही थी। आपके जीवन में भी ऐसा होता है, जो आप सोचते हो वही आपके जीवन में घटना घटने वाली होती है। अब मैं आपको इसका एक और फैक्टर बताऊंगा कि हमारी अच्छी सोच हमें कहां ले जाती है और हमारी हल्की सोच हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। अब उसके दिमाग में है कि भाई जंगल है, आसपास तो कोई है नहीं, ऐसा ना हो कि कोई शेर आ जाए यहाँ पर अचानक। क्या सोचा उसने? ऐसा ना हो कि शेर आ जाए। क्या हुआ बताओ? शेर आ गया, क्योंकि उसने सोचा था कि शेर ना आ जाए। और आप लोग होते तो क्या सोचते बताओ? कोई बताएगा बच्चा आप में से खड़ा होकर? मुझे पता है आप सभी बच्चे बहुत लायक हो। आप क्या सोचते? आप सोचते कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है, ऐसा अगर भगवान आज मेरी सारी बातें पूरी हो रही है तो क्या हो जाए? मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। यही सोचते ना आप लोग? अपने लिए तालियां बजा दो एक बार। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या सोचा? ऐसा ना हो कि शेर आ, और शेर वहां आकर खड़ा हो गया। शेर तो देखा ना कैसे आता है, तो फिर वो बड़ा देखने में बड़ा वो लगता है कि डर लगता है उससे देख कर किसी व्यक्ति को। अब उसने क्या सोचा कौन बताएगा? ऐसा ना हो कि शेर मुझे खा जाए। क्या परिणाम हुआ?
फिर उसे खा गया। अब आप सोचिए, बहुत ही देखिए इसमें हमें कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। हम हर समय परमात्मा के कल्पवृक्ष के नीचे हैं। कहते हैं जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। गा सकते हो मेरे साथ ये दो लाइनें? गाए मिलकर मेरे साथ, चलिए। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो अब हमें क्या सोचना है? आप विद्यार्थी हो, आप समझो इस समय कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो। किसने किसने अपने जीवन में क्या सोचा है? मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगा, और इंजीनियर, एक अच्छा टीचर बनूंगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट या देश की सेवा करने के लिए नेता बनूंगा। आप कोई भी अपने मन में विचार रखिए, उसको अपने विचार को अपने मन में हमेशा उसको याद करिए। सुबह जब अपने सामने किसी टेबल पर सुबह जब उठते हो शीशे के पास, उसको एक लिख कर रखिए कि मैं जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करूंगा, मैं जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करूंगा। इस तरह के विचार अपने सामने आप रखो, 24 घंटे उसे देखते रहो। इसका परिणाम क्या होगा? आप निश्चय ही एक दिन वहां तक पहुंच जाओगे। बच्चों, ये चीज आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में, एक बार अपनी मुट्ठी खड़ी करो, ऐसे करके हाथ ऐसे करो, ये आप इस मुट्ठी को मजबूती से दबाओ। अब आपको लग रहा है ना आप में एक शक्ति आ गई है। ये 5 उंगलियां ऐसी है ना, ये उंगलियां कैसी है? देखो एक बार अपनी उंगलियां खोलो, उंगलियां सामने रखो, कैसी है ये 5 का आकार अलग अलग है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई अलग है, 5 अलग है ना। इसको एक करना भी, धीरे धीरे इसको वापस मोड़ना शुरू करो। अब देखो इनको उंगलियों को अपनी को कैसी होगी, सारी एक समान हो गई ना। जब हम अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा करते हैं और अब इसको मुट्ठी बना लो, अब क्या हो गया? ये आपकी ताकत बन गई। यानी सभी उंगलियां एक होकर आपको जीवन में सफलता प्राप्त कराने के लिए एकजुट होकर आपको आगे बढ़ा रही हैं। यही बात हमारे जीवन में आती है जब हम अपने विचारों को एक जगह पर एकाग्र कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति कितनी बढ़ जाती है? हजारों गुना। और आप जैसे ही बच्चे जो आज हम टीवी पर देखते हैं कि 12 साल का बच्चा है, उसने प्रधानमंत्री से मिलकर बताया कि मैंने एक स्टार्टअप तैयार किया जिससे गांव में बिजली अपने आप बननी शुरू होगी। एक 8 साल की बच्ची किसी सीएम से मिलकर बताती है कि उसने जो है गांव खेतों में खाद कैसी डाली जाए उसके लिए उसके पास एक योजना है। लाखों लाखों रुपए उनको इस बच्चे की इस अच्छी सोच के लिए मिल रहे हैं। एक बच्चे ने बताया कि मैं सुबह उठकर प्राणायाम करता हूं, मेरा जो है आईक्यू लेवल अपने आप होता जा रहा है। आप जैसे बच्चे जो 26 जनवरी को हम दिल्ली में देखते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, बहादुर बच्चे। क्या था? एक बच्ची जो है उसने देखा 8 साल का एक बच्चा तालाब में गिर रहा है, डूबने की हालत में है, तो एक बच्ची 12 साल की वहां पर कूद गई और उस बच्चे को बचा कर लाई। ऐसे बच्चों को सम्मानित करते हैं ताकि उनके उदाहरण को देखकर अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। प्यारे बच्चों, जीवन में यदि आपने आगे बढ़ना है तो आपको ऊंची सोच के साथ निरंतर अपने कदम को मेहनत से आगे करना होगा। इससे क्या होगा? जो भी चीज आपने सोची है जीवन में वो आपको निश्चय ही प्राप्त होगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर पूनम यादव जी जो हमारी लिविंग